डाओमिंग घायल हो गया और घटना मीडिया में फैल गई। डाओमिंग को अस्पताल लाया जाता है। शेन काई और F3 भी वहां हैं। शेन काई बहुत बुरी हालत में है, बेकाबू रो रही है। मेई जू उसकी देखभाल करती है। शेन काई मेई जू से कहती है, मैं लालची हो गई, इसलिए भगवान सजा दे रहे हैं। मेई जू समझाती है, यह सजा नहीं, परीक्षा है। खुश रहने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। फिर पुलिस अस्पताल आती है और F3 को बताती है, डाओमिंग पर हमला करने वाला पकड़ा गया। वह मिंग ग्रुप का कर्मचारी था। कंपनी में घाटे के कारण निकाला गया था, इसलिए बदला लिया। डाओमिंग की सर्जरी खत्म हो गई। डॉक्टर बाहर आता है और शेन काई को बताता है, डाओमिंग सुरक्षित है। जियूशी अस्पताल पहुंचती है। वह शेन काई से माफी मांगती है, मैंने योजना बनाई और यह सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन शेन काई कहती है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस मुझे और डाओमिंग को फिर से मिलाना चाहती थी। फिर मिसेज मिंग और मिसेज यू डाओमिंग को देखने अस्पताल आती है। वे डाओमिंग के कमरे में जाती हैं। मिसेज मिंग अपने सहायक से कहती हैं, मेरे लिए लंदन की फ्लाइट बुक करो। श्रीमती यू उससे कहती हैं, अभी लंदन जाना जरूरी है। श्रीमती मिंग कहती हैं, डाओमिंग अब सुरक्षित है और तुम उसका ख्याल रखना। बाहर आकर श्रीमती मिंग हर चीज के लिए शेन काई को दोष देती है, लेकिन जियोशी शेन काई का साथ देती है और श्रीमती से कहती है, मिंग, अगर आपने अपने कर्मचारी की समस्या पहले देखी होती तो ऐसा नहीं होता। श्रीमती मिंग जियोशी से कुछ नहीं कहती, लेकिन शेन काई से कहती हैं, तुमने पहले कहा था कि मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत नहीं है, और अब मैं तुमसे कह रही हूँ, डाओमिंग परिवार की दुनिया में तुम्हारा कभी स्वागत नहीं हो सकता, इसलिए डाओमिंग से दूर रहो। लेकिन शेन काई उनसे कहता है, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक डाओमिंग होश में नहीं आ जाता, और मुझे डाओमिंग के होश में आने का इंतजार करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन डाओमिंग को होश नहीं आता। फिर एक दिन आखिरकार डाओमिंग जाग जाता है। वह सबसे पूछता है, मैं अस्पताल में क्या कर रहा हूँ। हान सिलू उसे बताता है, तुम घायल हो गए थे। लेकिन डाओमिंग को कुछ याद नहीं आता। वह सबको ऐसे देखता है जैसे उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन बाद में वह सभी F3 सदस्यों के नाम बताता है। फिर जियोशी पूछती है, मैं कौन हूँ? डाओमिंग जियोशी को बंदर कहता है। डाओमिंग शेन काई को देखकर पूछता है, यह कौन है? फिर F3 बताता है, यह शेन काई है। लेकिन डाओमिंग को कुछ याद नहीं आता। सब हैरान रह जाते हैं। डाओमिंग शेन काई को कैसे भूल सकता है जिससे वह इतना प्यार करता था। फिर शेन काई उसे सब याद दिलाने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुमने मेरा फोन तोड़ा, हमने तुम्हारी बालकनी में 7 उल्का बारिश देखी थी, तुमने मुझे उल्का का हार गिफ्ट किया था। लेकिन डाओमिंग को कुछ याद नहीं आता। शेन काई बहुत परेशान होकर कहती है, तुम मुझे भूल नहीं सकते, तुम्हें मुझे याद रखना होगा। अगर तुम मुझे भूल भी जाओ, मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। फिर वह चिल्लाती है, मैं शेन काई हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। ये सब सुनकर डाओमिंग कहता है, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम कुत्ती हो। इसका मतलब डाओमिंग सबके सामने नाटक कर रहा है ताकि शेन काई उससे प्यार का इजहार करे। मेईजू कहती है, मुझे पता था तुम सबसे झूठ बोल रहे थे। शेन काई को इतना गुस्सा आता है कि वह डाओमिंग को मुक्के मारने लगती है, लेकिन डाओमिंग उसे रोक देता है। डाओमिंग मेईजू को धन्यवाद देता है, शुक्रिया मुझे उस अजनबी से बचाने के लिए जो मुझ पर हमला करने वाला था, वरना मेरी हालत और भी बुरी हो जाती। फिर डाओमिंग और शेन काई अकेले हैं। डाओमिंग को लगता है शेन काई अभी भी उसके मजाक की वजह से नाराज है, लेकिन शेन काई ने उसे चिंतित किया और कहती है, मेरी प्रार्थना से तुम होश में आए और मुझे भूल गए, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। डाओमिंग शेन काई से कहता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, हम वेलक्रो की तरह हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बाहर F3 और जियोशी साथ हैं। हान सिलू कहते हैं, डाओमिंग और शेन काई को सच्चे प्यार के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिमेन कहते हैं, मैं अपने सच्चे प्यार के लिए ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेईजू हान सिलू से सहमत हैं और कहते हैं, सिर्फ सच्चा प्यार ही बाधाओं का सामना कर सकता है और अंत में सिर्फ उन्हें ही खुशी मिलती है। फिर वह सबको प्यार के बारे में अपना ज्ञान देने लगता है। तब जियोशी उससे कहती है, तुम्हें जल्द ही सच्चा प्यार मिलेगा। कई दिनों बाद शेन काई घर जाती है, जहां उसके माता पिता पहले से इंतजार कर रहे हैं। वे डाओमिंग की चिंता में थे, इसलिए उसे अस्पताल जाने को कहते हैं। लेकिन शेन काई मना कर देती है और कहती है, अब सब ठीक है। वह नहीं चाहती कि उसके पिता डाओमिंग की मां से मिलें। शेन काई के सो जाने के बाद उसके माता पिता बात करते हैं। उन्हें लगता है शेन काई और डाओमिंग का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शेन काई की मां उसे समझाना चाहती है कि अब डाओमिंग को भी दोस्त की तरह समझे। अगले दिन जब शेन काई कॉलेज जाती है तो पत्रकार उसे घेर लेते हैं और सवाल पूछते हैं। शेन काई किसी तरह उनसे बचकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। कॉलेज में सब शेन काई के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन चेन को अभी भी शेन काई और डाओमिंग के रिश्ते से जलन होती है। दूसरी ओर डाओमिंग जियांग से वीडियो कॉल पर बात करता है और कहता है, मैं अब ठीक हूं। जियांग पुष्टि के लिए उससे उसका नाम पूछता है। डाओमिंग कहता है, सिर्फ बेवकूफ ही तुम्हारा नाम भूलेगा। फिर वह जियांग को यह भी बताता है, किसी ने कहा मेरी रिकवरी कुत्ते जैसी है। जियांग समझ जाता है कि यह शेन काई ने ही कहा होगा। फिर अस्पताल में डाओमिंग श्रीमती यू से कहता है, मुझे छुट्टी चाहिए, अगर मैं अब यहां रहा तो और भी बीमार हो जाऊंगा। वह यह भी कहता है, मैं मीजू के घर रहूंगा क्योंकि मैं अपनी मां से नहीं मिलना चाहता। अगले दृश्य में डाओमिंग